हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ घर में तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो कोशिश करूँगी बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से आपको बता पाऊँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह आप तुलसी विवाह करना चाह रहे हैं उस जगह को आप हल्दी या गाय के गोबर से लीप लें। इसके बाद आपको चौक पूरना है। आप चाहें तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर आटे से, हल्दी से और गुलाल से जो है ना पंडित जी ने यहाँ पर चौक बनाया है। चौक के ऊपर जो है ना हम यहाँ पर रखेंगे गेहूं, क्योंकि चौक को कभी भी जो है ना खाली नहीं छोड़ा जाता, हमेशा चौक पर अनाज रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर गेहूं रख दिए हैं। और तुलसी जी का विवाह कब किया जाता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी जो है ना तुलसी मैया का विवाह कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना तुलसी मैया के लिए हमने नीचे पटा विराजमान कर दिया है। पटे के ऊपर आपको तुलसी मैया को विराजमान करना है। यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान की चौकी लगा ली है। तुलसी मैया का गमला थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमने यहाँ पर दो चौकी लगाई हैं, ताकि दोनों चौकी जो है ना बराबर पर आए। क्योंकि अगर एक चौकी लगाती तो शालिग्राम भगवान जी जो है ना तुलसी से थोड़े से नीचे हो जाते। तो हमने बराबर पे जो है ना इस तरह से दो चौकी लगा ली है, ताकि देखने में भी सुंदर लगती हैं और दूल्हा दुल्हन जब बराबर में बैठते हैं तभी जो है ना अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमने पूरा बना लिया है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ पर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। श्री हरि की कोई तस्वीर है आपके पास अगर, तो उनको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें। आज तुलसी विवाह है तो तुलसी विवाह में जो है ना कलश जरूर रखा जाता है, अनिवार्य होता है कलश रखना। तो हमने यहाँ पर पीतल के लोटे में स्वास्तिक बना लिया है। कलश के अंदर कंठ तक हमने यहाँ पर जल भरा है। इसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल, रोली, फूल, ये सारा सामान हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पर अशोक के या आम के पत्ते, जो भी आपको मिल जाए वो आप लगा दें। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक प्लेट रखी है। प्लेट में चावल भरे हैं और नारियल पर आप कलावा ज़रूर बांधें। कलश पर भी आपको कलावा ज़रूर बांधना है। इस बात का आप ध्यान रखें। तुलसी विवाह है तो विवाह कभी शॉर्ट तरीके से नहीं होता, विवाह हमेशा विस्तार तरीके से होता है। वीडियो को मैं चाहे जितना भी छोटा करने की कोशिश करूँ, फिर भी इसमें जब आप तुलसी विवाह करते हैं तो 2 से 3 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं। यहाँ पर हमने एक नीचे चौकी बिछा ली है। चौकी पर मैंने एक प्लेट रखी है। प्लेट में बना रहे हैं हम यहाँ पर स्वास्तिक। विवाह हो रहा है तुलसी मैया का, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन जो है ना अनिवार्य रूप से आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे और धूप बत्ती भी हम यहाँ पर जला लेंगे। सबसे पहले करना है आपको पृथ्वी का पूजन। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर पृथ्वी का ध्यान करते हुए आपको पृथ्वी पर चढ़ा देना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो है ना हम तुलसी मैया की विवाह करने वाले हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी का पूजन होगा। उसके बाद जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना आप दीपक पर इस चढ़ा दे। दीपक भी जो है ना हमने यहाँ पर घी का ही प्रज्वलित किया है। अगर आपके पास शंख और घंटी है तो शंख और घंटी का भी पूजन जो है ना आपको जरूर करना है। तो यहाँ पर हमने शंख पर एक फूल में रोली लगानी है, चावल नहीं लगाने, क्योंकि शंख पर कभी चावल नहीं चढ़ाए जाते। उसके बाद घंटी पर भी जो है ना आप इस तरह से पूजन कर दें। इसके बाद आपको एक हाथ में फूल लेना है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं का जो है ना मन में ध्यान करना है, क्योंकि आज जो है ना हम अपने घर में तुलसी विवाह करने वाले हैं। तो सबका मन में ध्यान करते हुए गणेश जी पर इस तरह से हम फूल चढ़ा देंगे। सबसे पहले पूजन जो है ना गणेश जी का ही होता है, क्योंकि गणेश जी जो है ना विघ्नहर्ता होते हैं। जो भी हम कार्य करने वाले हैं उस कार्य को निर्विघ्न जो है ना संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम करवा रहे हैं आज गंधोदक स्नान। आप चाहे तो पंचामृत से भी करवा सकते हैं, जैसे देखिए आपकी सुविधा हो। तो यहाँ पर हमने रोली, थोड़ा सा चंदन को मिलाकर जल में यहाँ पर गंधोदक स्नान करवाया। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवाया। उसके बाद अंग पोषण कर लें, इत्र लगा लें और इत्र लगाने के बाद रोली चंदन से टीका कर दें, जनेऊ चढ़ा दें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले आपको गणेश जी का ही जो है ना पूजन करना है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर गौरी माता का भी पूजन करेंगे। गौरी माता जो है ना हमने यहाँ पर सुपाड़ी के रूप में विराजमान की हैं। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले आपको तुलसी विवाह में गणेश जी और गौरी जी का पूजन करना जो है ना अनिवार्य होता है।
गणेश जी की पूजा के बाद करना है आपको कलश का पूजन। तो कलश के पूजन बिल्कुल सरल तरीके से दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है, उसके बाद एक फूल में रूली चावल लगाकर इस तरह से आप फूल चढ़ा दें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, जनेऊ चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना कलश का पूजन किया जाता है। कलश पर हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, कलश रखना अनिवार्य है। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा आपको करनी है। अगर भगवान शालिग्राम की मूर्ति नहीं है तो श्री हरि के यानी भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन जो है ना आज के दिन आप कर सकते हैं। वैसे भगवान शालिग्राम विशेष माने जाते हैं, अगर है तो उनका ही पूजन करें। तो सबसे पहले हमने शुद्ध जल से स्नान करवाया, उसके बाद गंधोदक स्नान करवा रहे हैं। आप चाहें तो पंचामृत से भी आज के दिन उन्हें स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद हमने शुद्ध जल से इस तरह से स्नान करवाना है। शालिग्राम भगवान की पूजा औरतों के लिए निषेध मानी गई है, इसलिए यहाँ पर मेरे पति जो है ना उनको इस तरह से स्नान करवा रहे हैं। तो पति पत्नी मिलकर अगर तुलसी विवाह करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फलदायी है। तो अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो दोनों मिलकर जो है ना तुलसी विवाह ज़रूर करें। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल का भी जो है ना पूजन कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना इस तरह से उनको विराजमान किया है और इस तरह से जो है ना तुलसी विवाह किया जाता है। इसके बाद हमने चंदन लगा दिया है। तो शालिग्राम भगवान को जो है ना इस तरह से चंदन लगाया जाता है। इस तरह से उन्हें विराजमान करें। हमेशा आसन के ऊपर जो है ना भगवान शालिग्राम को विराजमान किया जाता है। इसके बाद तिली जरूर चढ़ानी है, क्योंकि भगवान शालिग्राम पर चावल निषेध माने जाते हैं। तुलसी की मंजरी आपको जरूर चढ़ानी है, क्योंकि भगवान शालिग्राम तुलसी को अपने सिर पर बिठा के रखते हैं, इतना प्रेम उनको तुलसी मैया से है। तो तुलसी आपको ज़रूर चढ़ानी है। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र उन्हें अर्पित कर दें। और हाँ, तुलसी आप तोड़ने से पहले इस बात का ध्यान रखें, मंगलवार को, बुधवार को, एकादशी के दिन और भी कई तिथियां हैं जिनके दिन जो है ना तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एक दो दिन पहले तोड़ लें। भगवान शालिग्राम की पूजा के बाद करना है आपको तुलसी मैया की पूजा। तो सबसे पहले एक लोटा उन पर इस तरह से जल चढ़ा दें। और आज तो तुलसी मैया का विवाह है, तो बहुत खास दिन है। तो सबसे पहले क्या करूँगी मैं, एक कटोरी में हल्दी यहाँ पर मैंने घोली है, जल में घोली है। तो जल में घोलकर इस तरह से उन पर हल्दी चढ़ा दूंगी। हल्दी विवाह में बहुत ज़्यादा विशेष होती है, तो हल्दी आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद मैंने शुद्ध जल चढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने अपनी तुलसी मैया को इस तरह से चुन्नी का लहंगा पहना दिया है। आपके पास साड़ी है तो साड़ी पहना सकते हैं, लहंगा चुन्नी है तो वो पहना दीजिए। आपके पास जैसा जो है उसे आप पहना सकते हैं, लेकिन पहनाना अनिवार्य है। तो इस तरह से हमारी तुलसी मैया लग रही है ना दुल्हन की तरह खूबसूरत। उसके बाद हमने लगा दिया है इत्र। देखिए, इत्र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुल्हन ने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लहंगे पहने हो और खुशबू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इत्र आप जरूर लगाएं। उसके बाद हम यहाँ पर रूली से इस तरह से उन पर टीका कर देंगे, तिली चढ़ा देंगे। क्योंकि तुलसी विवाह जो है ना एकादशी के दिन काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो कहीं वो गलती से चावल ना चढ़ा दें, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप तिली चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो है ना आपको बिंदी लगाना है। तो लाल कलर की मैंने इस तरह से बिंदी लगा दी है। अगर आपके पास सोने की बिंदी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद पहनाना है जयमाला। फूलों की 2 बरमाला ली हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, तुलसी मैया पहनाएंगी भगवान शालिग्राम को बरमाला। तो मैंने यहाँ पर तुलसी मैया से बरमाला को स्पर्श कराकर जो है ना भगवान शालिग्राम को इस तरह से पहना दूंगी। और तुलसी विवाह में जो है ना आनंद बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शालिग्राम भगवान से बरमाला स्पर्श कराकर तुलसी मैया को इस तरह से मैं पहना दूंगी। तो इस तरह से हो गई भगवान की बरमाला। बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए, देखते देखते जो है ना पूजा में रौनक सी लग गई। अब करेंगे हम तुलसी विवाह का गठबंधन। तो मैंने तुलसी मैया की चुन्नी ली है, इसमें हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, थोड़ी सी तिली और कुछ दक्षिणा आपको ज़रूर लगनी है। तो और यहाँ पर शालिग्राम भगवान का पीले कलर का दुपट्टा लिया है, तो इससे करेंगे हम गठबंधन। तो पंडित जी जो है ना यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं। आप दोनों पति पत्नी मिलकर जो है ना गठबंधन कर सकते हैं तुलसी मैया का। मैं यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीका दिखा रही हूँ जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। वैसे तुलसी विवाह जो है ना बहुत बड़े रूप में किया जाता है। 2 पार्टियां होती हैं, एक लड़का वाला एक लड़की वाली। तो पूरी जैसे आप अपने बिटिया की शादी करते हैं, बिल्कुल वही सारे रीति रिवाज जो है ना किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आप भी इस तरह से अपने घर पर कर पाएं। तो गठबंधन को जो है ना गठ जोड़ा बोला जाता है। तो दोनों तुलसी मैया को और भगवान शालिग्राम को जो है ना ये गठ जोड़ा जो है ना हम इस तरह से उड़ा देंगे। भगवान शालिग्राम को पीले कलर का गठ जोड़ा उड़ाना है और मैया तुलसी को जो है ना लाल कलर का। इसके बाद जो है ना मांग भरने का रस्म की जाती है। तो आपको या चांदी का कॉइल लेना है या सोने का, मतलब कोई शुभ धातु लेनी है।
तो इस तरह से जो है ना हमने एक सोने की अंगूठी ली है और इसमें से सिंदूर जो है ना भगवान शालिग्राम से स्पर्श करा के जो है ना इस तरह से तुलसी मैया की हम 5 बार मांग भरेंगे। तो 5 बार 7 बार आप भर सकते हैं, पूरी मांग जो है ना आपको भरनी है। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर तुलसी मैया को चढ़ाएंगे बिछिया, जो कि सुहाग की विशेष निशानी होती है, तो आपको ज़रूर चढ़ानी है। अगर आपके यहाँ बिछिया पहने जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हम यहाँ पर तुलसी मैया को पायल पहना देंगे। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। देखिए, पूजा जो है ना हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार की जाती है। अगर आपकी इतनी व्यवस्था है तो आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम चूड़ियाँ पहना देंगे। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं। तो ये सारी चूड़ियाँ जो है ना हम तुलसी मैया पर पहना देंगे। इसके बाद ये सारा सामान आप खुद भी पहन सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ हल्दी और महावर जो है ना ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर हल्दी, और सबसे पहले हम हल्दी लगाएंगे तुलसी मैया को। उसके बाद आलता यानी महावर जो है ना तुलसी मैया को इस तरह से लगा देंगे। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर जो है ना हल्दी और महावर की जो है ना टिपकियाँ रखी जाती हैं। 108 टिपकियाँ रखते हैं गमले पर, लेकिन हमने तो यहाँ पर तुलसी मैया को वस्त्र पहनाया है तो टिपकियाँ हम रखकर नहीं दिखा पाएंगे आपको। इसके बाद हम मेहंदी लगा देंगे तुलसी मैया को। तो पूरा सुहाग जो है ना तुलसी मैया पर किया जाता है और ये है सुहाग का सामान। तो इस तरह से हम दिखा देंगे तुलसी मैया को सुहाग का सामान। उसके बाद आपको चढ़ानी है फल। सिंघाड़े बहुत विशेष होती हैं तुलसी विवाह में, क्योंकि ये सीजन का फल है, ऋतु फल इसको बोला जाता है। तो सिंघाड़े आपको जरूर चढ़ाने हैं। उसके बाद तुलसी मैया का मुंह मीठा करवाना है। तो जो भी आपने मिठाई वगैरह बनाई है उससे तुलसी मैया का मुंह मीठा करवा दे, भगवान शालिग्राम का भी मुंह मीठा करवाएं। उसके बाद आपको गोद भरनी है। तो गोद किस प्रकार भरी जाती है? मेवा से जो है ना गोद भरी जाती है। जब आपकी बिटिया की शादी होती है तो उसकी भी गोद भरती है ना, तो उसी तरह से आपको तुलसी मैया की जो है ना गोद भरनी है। तो यहाँ पर पहली बार हमने मखाने से गोद भरी, उसके बाद छुआरे से, फिर काजू से, बादाम से, किशमिश से, और लास्ट बार जो है ना आपको नारियल रखना होता है। उसके बाद किया जाता है हवन। तो बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर हवन कर दिया। उसके बाद करनी है आपको 7 परिक्रमा हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, विवाह हुआ संपन्न। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।